आंखों को मसल देख, मदीना तो नहीं है, बाकी थी अभी रात तो फिर चांद छुपा क्यों, उसने कहीं सरकार को देखा तो नहीं है, बाकी थी अभी रात तो फिर चांद छुपा क्यों, उसने कहीं सरकार को देखा तो नहीं है। अल्लामा हसन रजा अत्तर बुखारवी कहते हैं, गुंबदे खजरा की गम की बेड़ियां पहने हुए, मुफलिसी है आंसुओं की वर्दियां पहने हुए, मस्जिद नबी के मिंबर से हुआ हासिल लिबास, नाते पाके मुस्तफा है नेकियां पहने हुए। मस्जिद नबी के मिंबर से हुआ हासिल लिबास, नाते पाके मुस्तफा है नेकियां पहने हुए, और आ गए फिर जुल्फ़िकारे हैदरी लेकर हुसैन, छुप गए घर में यजीदी चूड़ियां, आ गए फिर जुल्फ़िकारे हैदरी लेकर हुसैन, छुप गए घर में यजीदी चूड़ियां पहने हुए। जरा मोहब्बत के साथ बोले या हुसैन, इस अंदाज के साथ नहीं बल्कि इस तरीके से कहें और दुनिया को पैगाम दे, मियां मैं शेर हूं, शेरों की कुर्राहट नहीं जाती, मैं लहजा नर्म भी कर लूं तो झुंझलाहट नहीं जाती, और यजीदी भाग जाते हैं जंग से कटाकर उंगली, हुसैनी लड़ते हैं जब तक के गर्दन, यजीदी भाग जाते हैं जंग से कटाकर उंगली, हुसैनी लड़ते हैं जब तक के गर्दन कट नहीं जाती। आइए हजरात, बहुत सारी नातिया शायरी अपने समाज की, अब मैं ये चाहता हूँ कि बीच में एक तकरीर हो जाए तो और बेहतर हो जाएगा, इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ बड़े अदब व एहतराम के साथ जनाब मोहतरम हजरत मौलाना गुलाम वारिस हशमती साहब किबला से कि वो माइक पर तशरीफ लाए आए, हजरत का इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सामने अहले सुन्नत, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप लोग? हमारे फिरोजुद्दौला नहीं भागेगा, नहीं हमको डरा रहे हैं, मजमा भाग जाएगा, टेंशन नहीं हो रहा है, नहीं भागिएगा, ये अपने भी टेंशन ले रहे हैं, हमको भी दे, हमको लगा फिर बाबा को बुलाइए, बोले सब उन्हीं को सुनने की, सही बात है, ऐसा कोई बात नहीं है, बिला वजह बहुत जीता जागता मजमा, अल्लाह हम सबों के इस बैठने को कबूल फरमाए। एक नेक मकसद मस्जिद की तोसी संग बुनियाद के सिलसिले से इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया आप लोगों ने। 2001 से मैं तकरीर कर रहा हूँ और अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा केरेडाड़ी बड़का गांव के इलाके में तकरीर किया हूँ, लेकिन इत्तफाक कहिए कि जो को कोई नहीं बुलाया, जो को कोई नहीं बुलाया हमको, लेकिन अब आएंगे इंशाअल्लाह। क्या ख्याल है? अभी सुनवे नहीं किए, अब ये बोल जाएंगे। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों के चेहरों की मुस्कुराहट को। उलमा अहले सुन्नत स्टेज पर बैठे हैं, इन सबों की मोहब्बत शामिल है कि मजमे में नूरानियत है। बड़ी अच्छी नात खानी हमारे अजीज़म शायर साजिद साहब और शराफत मेहदी साहब का रंग तो चढ़ा हुआ है आप लोगों में पहले ही से। थोड़ी देर मुझको बर्दाश्त कीजिए, जब आपको लगेगा कि मौलाना अब नहीं चलेगा बोलिए, इशारा कर दीजिएगा, बैठ जाओ, जोर से मत बोलिए वरना बेइज्जती हो जाएगी, आहिस्ता खड़े इशारा कर। कहीं कहीं लोग पैजामा खींचा लगता है, हमारा नहीं खिंचाया आज तक, हमारा आज तक किसी किसी का कभी कभी पैजामा खिंचा लगता है, लेकिन कुछ लोग टैबलेट लेके मुंह में चालू होते हैं, बंद ही नहीं होते हैं। जितना याद है सुनाइए बैठे। ये मिसाल, ये ठीक बात, जबरदस्ती थोपना नहीं चाहिए।
बात है। इस तरह को आता है कि दो उम्मीदें होती हैं, या तो 10 टकिया लेकर आ रहा है या तो कुछ घुसा रहा है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आइए आका नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराने अक़ीदत पेश करें, दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबी मौलाना मोहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातो सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो सजदा तो सजदा हुआ ही नहीं, वो सजदा तो सजदा हुआ ही नहीं कि सर झुक गया दिल झुका ही नहीं, और नक्शे सुजूद तेरी ज़मी पर हुआ तो क्या, वो सजदा कर के लोहे ज़मी तक निशार है। हज़रात, मस्जिद अल्लाह का घर है। किसका घर है? अल्लाह का घर है। अल्लाह जिसे तौफीक देता है मस्जिद में ताउन करता है। अच्छा, ये मुअम्मा हमको समझ में नहीं आता है कि हम मौलवी आदमी भी अच्छा मकान बना दें। 8,000 5,000 से ज्यादा तनख्वाह मौलवी है का? तब ना, ऐसा नहीं है। जगह जगह पर है, लेकिन वही 8,000 9,000 देने के बाद जो हम लोग बोलते हैं कि एकदम गदरा गया है, उतने ही में हम लोग गदरा जाते हैं। सही है? हर मौलवी के पास मोटरसाइकिल, हर मौलवी का घर माशाअल्लाह अच्छा मकान, हर आम आदमी जो मेहनत मजदूरी करता है, कपड़ा मकान खत्म हो गया, सबका मकान अच्छा है, रहन सहन अच्छा है। आम आदमी का मकान आलीशान बगैर चंदा का बन जा रहा है। खुदा का घर फिर चंदा नहीं, अल्लाह का घर फिर चंदा। रब चाहता तो जन्नत से उतार देता, रब चाहता तो जन्नत से उतार देता, लेकिन ऐसा नहीं है। रब ये चाहता है कि मेरे बंदे मेरे करीब हो जाए, मेरे बंदे मेरे करीब हो जाएं। रब ये नहीं देखता कि कितना दे रहा है, रब ये देखता है कैसे दे रहा है। नहीं? और किसी मस्जिद का काम आज तक रुका है? जहां सदर सेक्रेटरी खाबुड़ घुसा वहीं रुका। हाँ, सही कह रहे हैं। और जहां दयानतदारी से काम हुआ वहां कभी भी रुका नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मदीना मस्जिद ग्वालटोली में 2007 से हूँ। आप लोग टाउन जाते होंगे तो देखते होंगे मस्जिद कितनी आलीशान है। हम अपने अब्बा घर से कुछ नहीं लाए, नहीं समझा, सबों ने मिल के किया। अल्लाह ने जिसे तौफीक दिया उसने किया। बड़ी खुशी हुई कि लोगों में ये ख्वाहिश हुई कि मस्जिद की जगह कम पड़ रही है, इसका मतलब नमाजी बढ़ गए। इन हुआ मतलब कौन वाला नमाज जी? जुम्मा वाला। जुम्मे के लिए तो मस्जिद इतनी हाई फाई बनाई जाती है कि नहीं? अच्छा, अलविदा के दिन आप लोग देखे हैं, आपके यहाँ भीड़ होती है अलविदा में? पूरी मस्जिद भर जाती है। हम जहाँ भी पता किए तो पूरी मस्जिद क्या मतलब जगह नहीं। तो अलविदा में लोग कहीं से टपकते हैं। अलविदा जुमा जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें लोग कहीं से टपकते हैं क्या? इतनी भीड़ होती कैसे है ये नहीं। इससे पता चला कि कुछ लोग बोलते हैं कम से कम अलविदा पढ़ ले। हाँ, अलविदा ईद का तो नमाजी का अलग मसला है मौलवी साहब। हम अपने यहाँ 2 जमात रखते हैं। कितनी? 2 जमात खत्म होने के बाद भी 7-8 को आया बोला हजरत हम लोग का छुट्टी है। हम लोग क्या, हम लोग नमाज नहीं पढ़े। तो हम लोग तो देखो कहीं है, अगर बाकी वक्त तो चले जाओ, वरना सब जगह खत्म हो गया।
तो हम लोग फिर घर जाओ, कुछ देखिए, कोई रास्ता निकालिए, पढ़ा दीजिए, जो खर्चा होगा सब देंगे। बोलता है मेंबर पे कोई बना भी नहीं होगा, जो खर्चा होगा सो देंगे। बोले खर्चे लेके पढ़ाना होता तो 10-20 जमा नहीं कर देते। शरीयत भी कोई चीज है कि नहीं? तो इतना पीछे मुसलमान है, कितना पीछे है। हाँ, बकिया जगह बुखरादी बहुत है मुसलमान। मस्जिद में जाएगा तो जहाँ बैठेगा वहीं एक बटन टिपेगा, एक पंखा चलाएगा, एक तो वहाँ पंखा चला के बैठेगा, वहाँ बैठेगा, सब इत्मीनान से रंग से बैठा हुआ है। और जब जमात में आकर शामिल होगा, बंद नहीं करेगा, वो मुअज्जिन जाके बंद करेगा। ऐसा ध्यान देखेंगे। मस्जिद किसका घर है? किसका घर है? किसी आला अधिकारी के घर आप जाइएगा, जहां मन करे वहां बैठिएगा। बोलिए, किसी आला अधिकारी के ऑफिस में जाइएगा, जहां आपकी तबीयत बैठ सकते हैं। नहीं, जो सिस्टम है, जो ज़ाब्ता है, जो कानून है, उसके मुताबिक बैठेंगे। जब तक अंदर बुलाया नहीं जाएगा, बाहर चप्पल के पास खड़े रहोगे। वहां कुर्सी लगी है, जगह मिली तो बैठ जाओ, वरना खड़े रहोगे। ये दुनिया का सिस्टम है कि जब कोई आला अधिकारी होता है, जब इंसान जाता है तो अदब से मुहज़्ज़ब तरीके से कहीं ना कहीं जगह लेकर खड़ा होता है। अरे खुदा तो वो है जो कायनात का पालनहार है। जब रब के घर में जाओ तो ये कौन सा तरीका है, जहां तबीयत चाहे वहां बैठ जाओ? नहीं, बल्कि पहली सफ में पहले बैठो। जब पहली सफ पूरी हो जाए तो दूसरी सफ में बैठो, दूसरी सफ पूरी हो जाए तो तीसरी में बैठो, और सवाब दर्जा ब दर्जा बातें चले जाओ। ये नहीं करते, हमारी तबीयत है, हमने चंदा दिया, जहां तबीयत वहां होता ही नहीं होता है। कुछ लोगों की बुखरादी, बहुत कुछ लोगों की बुखरादी है, बुखरादी है। घर में एक पंखा चलाएगा, वो भी टोटल पंखा। मस्जिद में एकदम सब कुछ अपडेट चाहिए। आज जी मोजिम साहब गीजर में बटन नहीं दिए थे, ले देखे मोजिम इमाम के पीछे नहा धो लोग पड़े रहते हैं। गीजर में पानी ठंडा है, बताइए तो भला वजू कैसे बनाएंगे? जिस चीज की जरूरत है, अगर बगैर कालीन वाली सफ में हम नमाज पढ़ें, मुसल्ला ना बिछा हो, नमाज होगी कि नहीं होगी? होगी ना। पंखा नहीं चल रहा है, शिद्दत की गर्मी है, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज होगी कि नहीं होगी? होगी ना। वजू करने के लिए नल में पानी नहीं है, कुआं से निकाल के बदने में लेकर वजू बनाए, वजू होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। बोलिए ना भाई, हो जाएगा ना। अगर हम मस्जिद में पहुंचे, उसके बाद जगह कम मिल रही है, कहीं भी खड़ा हो जाए, नमाज पढ़ेंगे, नमाज होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी ना। तो अब जरूरत किसकी है कि जिसके बगैर नमाज ना हो? जब गर्मी में नमाज हो सकती है, बगैर पंखे की नमाज हो सकती है, बगैर मुसल्ले की नमाज हो सकती है, ठंडा पानी से वजू हो सकता है, गरम धूप का जला हुआ पानी से वजू हो सकता है, बगैर बदने से वजू कराए तो हो सकता है, कुआं से निकाले तो हो सकता है। तो इसमें लफड़ा क्या है? होती नमाज किससे नहीं है? अगर सूरह फातिहा याद नहीं है, नमाज होगी? बोलिए ना, होगी। तहियात याद नहीं, नमाज होगी? बोलिए ना, होगी। तादीले अरकान यानी रुकू ढंग से ना करें, नमाज होगी। सजदे में जाएं, पैर पीछे ऐसे ऐसे हिलाते रहें, नमाज होगी? बताओ ना। सजदे में जाओ, पेशानी ना सटे और नाक ना सटे, नमाज होगी? तो जो नहीं होने वाली चीजें हैं, सुधारना उसको जरूर। सही कि नहीं है? लेकिन उस पर तवज्जो होती है हमारी, उस पर तवज्जो होती है हमारी? नहीं, हमको सिर्फ बुखरादी चाहिए, हमको सिर्फ बुखरादी चाहिए। अगर इमाम साहब 2 मिनट लेट कर दिए तो पूरा माहौल खराब होता ही नहीं होता है। हमने देखा वो नमाजी जो अजान से पहले मस्जिद आता है और सबसे आखिर में जाता है, लेकिन इमाम अगर 2 मिनट लेट किया तो पूरा बवाल कर देता है। हमने कहा चाचा दिक्कत आपको क्या है? आप तो आए लेट से गए। बोले उससे क्या होता है, टाइम भी कोई चीज है कि नहीं? ये मिजाज है। एक बार हमारे यहाँ जिस मोहल्ले में रहता हूँ, मौजिन साहब 2:30 बजे रात को, आप लोग के यहाँ भी कभी कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ होगा, फजर में जब इमाम मौजिन साहब उठे, अजान दे दिए,
दिन में भी कभी अगर सोए रहे तो असर में अजान पहले दे दिए, 2:30 बजे रात में अजान दे दिए मोजिन साहब। अब बाहर में पूरा चाय दुकान में चल रहा है, जी मोजिन है, चलेगा ही नहीं, ये किसी लायक है ये नहीं है। हम उधर से गुजर रहे थे, उस मस्जिद के हम सरपरस्त थे, हजरत हजरत क्या हुआ? बोले कुछ पता चला। हम लोग हुआ क्या? बोलिए। बोले लीजिए इतना बड़ा कांड हो गया, आपको पता नहीं चला? क्या हो गया? कांड क्या हो गया? कहा जा रहा ये बजे रात हजरत दे दिए अजान। हम बोले तो बहुत गलत बात है, तो रहने के लायक मस्जिद नहीं है। सब खुश हो गया, बोले देखा हम बोले थे ना कि इमाम साहब भी हजरत भी यही बात बोलेंगे। बोले तुम पढ़ा? बोले नहीं, हम कहाँ भी शुरू किए हैं। बोले शर्म नहीं आती? बोले पलट गया, मैं शर्म नहीं आती है? अरे रात में सोया, रात भर ये ख्याल है कि आँख खुलेगी तो अजान दूंगा। सारी रात कहीं लोग एक के मलबा घुमा घुमाते रहता है, तब ठीक करता है लोग ऐसे। इस साइज का माला कब पहना जाता है पता है? बकरीद में, बकरे बड़ा वाला रहता है। सारी रात मुअज्जिन इस नियत में सोया है कि सुबह उठूंगा तो फजर की अजान दूंगा। रात भर इबादत में, रात भर इबादत में रहा और अंगुष्ठ नुमाई करते हो। इस फितरत को बदला जाए। मस्जिद बनाना कमाल नहीं है, समझा? मस्जिद बनाना कमाल नहीं है, मस्जिद को आबाद करना कमाल है। आज ना 5 टाइम हम जुमा की तरह मस्जिद जाने लगे ना, तो हमारी मस्जिदों पे किसी की टेढ़ी नजर नहीं लग सकती है। किसी के माँ ने ऐसा बेटा पैदा ही नहीं किया है कि हमारी मस्जिद को तोड़ सके। लेकिन क्या है, तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, ये तो बताओ मुसलमान भी हो। ये तो बताओ मुसलमान भी हो। पहली चीज ये मैंने आज पढ़ी है, हाँ तुम गम ना खाओ, तुम टेंशन मत लो, तुम परेशान हाल मत हो, तुम ही सरबलंद हो, तुम ही सरफराज हो अगर तुम मोमिने कामिल हो। ये कुरान कौन कह रहा है? कुरान कह रहा टेंशन मत लो, परेशान मत हो, तुम ही सरबलंद हो, तुम ही सरफराज हो अगर तुम मोमिने कामिल हो। जब मोमिने कामिल हो गए तो टेंशन लेने की जरूरत है? इस वक्त पूरी दुनिया, बिलखुसूस आपका हमारा हिंदुस्तान किस जाविये से चल रहा है, यहाँ क्या हालात हैं, किसी से छुपा ढका है? यहाँ की तरक्की को छोड़कर लोगों को आपस में लड़ाकर, आपसी भाईचारगी, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी को तोड़कर राज करने के जो प्रोपगंडे चल रहे हैं, लोग उसी में मुलव्विस होते चले जा रहे हैं। मुझे अपना बचपना याद है कि मेरे बगल में 100 लोगों का घर था। वो लोग आते थे तो मेरी हांडी में कभी आके करछुल चला देते, मेरी अम्मा जाती थी तो उसका करछुल कभी चला दिया करती। मुझे वो दौर याद है। बहुत ज्यादा दिन तो मेरी उम्र बहुत, मैं बुढ़ा गया क्या? बहुत उम्र नहीं भाई, सिर्फ 46 साल, सिर्फ 46 साल है। हाँ अंग्रेजी नहीं आती भाई। उस टाइम मैंने देखा है जो भाईचारगी थी। अभी तो जिस कौम का भी बच्चा है दिलो दिमाग में नफरत दी गई है। ये राज करने वालों ने ऐसा किया। मस्जिद तोड़ो, कब्रिस्तान में ताला बंद करो, गुरुद्वारा को बंद करो। क्या है ये क्या है? सिर्फ ये है कि इनको लड़ने दो, अपने राज करते रहो। लेकिन हमारा इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता। इस्लाम आतंक खत्म करने आया है। मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, और जो आतंकवादी है हम उसे मुसलमान नहीं मानते। उसका कोई धर्म नहीं।
जो इंसानियत को ना समझे, जो इंसानियत का खून करे, उसका कोई धर्म नहीं है। हम इससे दूर रहें और आपसी भाईचारगी को बरकरार रखें। अपना पड़ोसी जिस धर्म का भी है, हमें उसके हित में ही बात करनी चाहिए। अपने एतबार से मजहबी जिंदगी जियो, लेकिन जब इंसानियत की बात आ जाए तो एक बड़े धर्म पे खड़ा हो जाओ। मजहबी जिंदगी जैसी जिसकी है, लेकिन इंसानियत के नाते एक दूसरे की भाईचारगी होनी चाहिए। इस वक्त जो हालात हैं बड़े अजीबो गरीब हैं। हमारे बच्चों के दिलो दिमाग को भी खराब किया जा रहा है, हमारी बहन बेटियों के दिलो दिमाग को खराब किया जा रहा है। हालात बड़े अजीबो गरीब हैं, लेकिन हमारी आंखें अभी तक खुली नहीं है। हम ख्वाबे गफलत में सो रहे हैं, हमें होश नहीं है। हम अगर किसी पद में हैं तो हमारी नजर मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, इमाम, मौजिन इसी पर होती है। इलाकाई माहौल और वो राजनीति क्या है उस पे हमारे नजर फिक्र नहीं। जिस पे होना चाहिए उस पे हमारी तवज्जो नहीं। अगर मुझे रब ने कुछ दे दिया, मैं किसी लायक हो गया हूं, तो अब मैं गरीबों को सताने वाला काम करता हूं। आप देख लीजिए ना, तारीख इस्लाम पढ़िए और आज की तारीख में लोगों के हालात पढ़िए, आपको बात समझ में आ जाएगी। अगर कोई मोहल्ला का वार्ड पार्षद है, मोहल्ला का वार्ड पार्षद है, एक छोटा सा एक मोहल्ले का एक पद मिला है, उसकी बुखारी देखिए। इंदिरा आवास आया है गरीब के नाम से, अपना रिश्तेदार को दिलवा देता है, होता है कि नहीं होता है? और फख्र से बोलते दिलवा दिए, जैसे लगता है अपने अब्बा घर से दिलवा दिया। एक गरीब का हक मारा, एक गरीब का हक मारा। हम लोग भी 4 चाय पिला दिया, अब पंचायत में बैठेंगे तो वो आदमी निर्दोष है, चाहे वो मर्डर करके आया। ये मिजाज होता है ना, ना बेचारा गलती से मार दिया, उसका कुछ ऐसा इरादा नहीं था, वो बेचारा हो गया, मर्डर करके आया, लेकिन 4 चाय हमको पिलाया तो हमारी बोली उसी तरफ होने लगी। तारीख इस्लाम पढ़ो, इस्लाम के शहजादों की जिंदगी का मुताला करो। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं, जब मैं फैसला करने बैठता हूँ कांप जाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे कोई लग़ज़िश हो जाए, रब की बारगाह में गिरफ्त हो जाए। लेकिन जब अली पहलू में होते हैं तो मैं बेझिझक रहता हूँ कि अली इल्म का दरिया। ये तारीख इस्लाम। जब जरूरत पड़ी मुआखजा करने का तो ये नहीं देखा कि मेरा बेटा है, उससे भी हिसाब बराबर लिया गया, उससे भी हिसाब बराबर लिया गया। ये नहीं देखा कि मेरी बेटी है, उससे भी हिसाब बराबर लिया गया। इस्लाम ये है, इस्लाम ये नहीं है कि मुंह देखकर फैसला किया जाए। इस्लाम तो ये है कि शरीयत की नजर में फैसला दुरुस्त है या नहीं है, ये फैसला किया जाए। कभी हमने गौर किया है अपनी अपनी जिंदगी का मुताबिक? इल्जामात तो बहुत आते हैं हमको, इल्जामात बहुत आते हैं। हम लोग एक जुमला बोलते हैं कि आप तो जानते करते हैं कि हम कितना अच्छा आदमी हैं। अच्छा, मौलाना लोग को लोग टारगेट में रहता है, 2 दिन 3 दिन चाय पिला, आइए हजरत पान खा लीजिए। अच्छा, मौलवी भी कम नहीं होता है, क्या समझ रहे हैं? पान खाने बुलाया तो 2 ठोर बनवा दीजिए। अब बेचारा के पास 1 पान का पैसा है तो दोबारा बुलाएगा? साइड ले मौलाना फिर होता है। सही कह रहे हैं। मेरे पास ऐसी कई रिपोर्टें हैं, हाँ कई रिपोर्टें। क्या बोलिए हजरत, एक आप हैं, उनको देखिए ना, सब्जी मंडी में घुसेंगे, एक से भुआस उठाते हैं, एक से भुआस उठाते हैं, कहते हैं कैसा है, तो लोग ये सब गलत बात है, इस तरह से लोग बताते हैं भाई। तो हमें भी चाहिए कि खुददार जिंदगी जिए, खुददारी वाली जिंदगी जिए, खुददार बनकर रहे। और आपको चाहिए कि आलिम का इज्जत व एहतराम करें। आपको पता है आज की तारीख में आपके अब्बा और अम्मा के बाद अगर आपसे कोई मोहब्बत करता है तो आपके मोहल्ले का इमाम करता है, आपके मोहल्ले के हाफिज कुरान आलिम दीन करते हैं। ये जिस कदर मोहब्बत करते हैं, कभी गौर किया? आप मस्जिद में जाते हो,
जब तक कि अल्लाह अकबर नहीं कहेंगे आप नहीं कहते। ये रुकू में जाते हैं तो आप रुकू में जाते, ये सजदा में जाते तो आप सजदे में जाते हैं। आपको जमाना बुला ले आप नहीं हिलते। इमाम साहब जब तक सलाम नहीं फेरते आप सलाम नहीं फेरते हो। बताइए चला कि इमाम आपको रब तक पहुंचाता। ज्यादा चौपट है, इमाम आपको रब तक पहुंचाता है। कभी गौर किया? लेकिन बाहर निकलने के बाद ये नहीं चलेगा, इसका बात ठीक नहीं है। हाँ है, लेकिन एक ही सूरा रोज पढ़ता है। एक हाजी साहब थे, हमारी मस्जिद से नमाज दूसरी तरफ जाने लगे पढ़ने। हमने कहा इधर, हाँ आजकल हम यहीं पढ़ रहे हैं। हमने कहा मोहल्ले वाले ना तो तहियात में टाइम इमाम साहब नहीं देते हैं, तहियात में इमाम साहब टाइम नहीं देते हैं। हम बोले कितनी देर में तहियात पढ़ते हैं, पढ़िए। तो बोले हमको कहाँ याद है। हराम खोर, जब याद नहीं तो टाइम कौन सी खोलता है। आलू प्याज गिनेगा का। मिजाज देखिए लोगों का, मिजाज देखिए, मतलब खोज करना है तो करना है, आता जाता कुछ नहीं है। एक साहब हमसे बोले इंतकाल हो गया, अल्लाह जन्नत नसीब करे। बुलाए वहाँ साहब रोज आपको दाल भात देंगे तो खाइएगा। हम लोग मजबूरी खाए पड़ेगा। बोले ना ये तो जबरदस्ती बोल रहे हैं। हम लोग तो कहा कीजिएगा, फेंक दीजिएगा। बोले इमाम साहब जो अभी आए हैं ना रोज एक के सूरा पढ़ते हैं। हम बोले तो नमाज होती कि नहीं होती? बोले वो तो आपने बताइएगा। हम बोले हम तो बता रहे हैं कि नमाज हो जाती है और एक ही सूरा रोज पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला भी नहीं पूछेगा कि क्यों पढ़ते हो एक ही सूरा। आप होते कौन है? जब अल्लाह नहीं पूछेगा तो आप होते कौन है पूछने वाले? ना ही तो आप मौलाना के पाठ ले रहे हैं। भाई जो सवाल अल्लाह नहीं करेगा वो सवाल बंदा कैसे कर सकता है? और बंदे को तो कोई हक ही नहीं सवाल करने का। हक तो रब का है ना, रब का हक है सवाल करने का। तो आपका इमाम कितना प्यार करता है। मस्जिद में नमाज पढ़ते हो, चौराहा पे आप गीबत बतिया रहे हो, इमाम साहब गुजर रहे हैं, अपने कान से सुन लिया, आप उनकी बुराई कर रहे हो, ये चलने के लायक नहीं है, इनको हटा दिया जाए। और रात के 12 बजे आपके घर में किसी एक बच्चे की तबीयत गड़बड़ाती है, आप बेचैन हो जाते हो। डॉक्टर नहीं, पहले चलो इमाम साहब से दम करवाते हैं। हजरात हजरात जी क्या बात है? बच्चा बहुत रो रहा है, जरा सा घर पे चलिएगा। वो नहीं बोलता है। आप तो चौराहा पे मेरे खिलाफ बोल रहे थे। बेचारा उठता है, कुर्ता पहनता है, तैयार हो जाता है, आपके घर जाता है, बच्चे को दम करके आता है। आता है कि नहीं? गलत बोल रहा हूँ बोलिए। और कहीं कहीं तो इमाम को सदर सेक्रेटरी इतना डरा के रखे हुआ है, जहाँ बोला हजरात हजरात जी कौन? बोला सदर साहब। बेचारा उल्टा कुर्ता पहन के हड़बड़ा के निकलता है। जी जी बोलिए, खा बात जी। टेंशन में है कि कहीं ऐसा नहीं कि हमको निकाल नहीं दे, ये टेंशन में होते हैं। आपका इमाम एक झोला छाप डॉक्टर भी रात में आपके घर नहीं आता। 2 बजे रात आपका इमाम आता है, आपकी जबान से अपनी चुगली गीबत सुना होता है, उसके बावजूद भी आके आपके बच्चे को दम करता है। घर में जनाजा पड़ जाता है, आप इस काबिल नहीं कि उसके मगफिरत की दुआ पढ़ सको, उसके लिए सारे सवाब कर सको। इमाम साहब चलिए ना, अब्बा बेचैन है, रूह निकलने वाली है, सूरह यासीन पढ़ दीजिए। वो ये नहीं कहता मुझे क्यों बुलाते हो, मैं क्यों जाऊंगा, बल्कि वो चलाता है और सूरह यासीन पढ़ता है। आपकी बाप की रूह आसानी से निकल जाती है। जनाजा पड़ा होता है, 5-5 बेटे होते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मास्टर है, कोई वकील है, लेकिन कोई भी मगफिरत की दुआ नहीं जानता। मस्जिद के इमाम जिसकी मुखालफत तुम करते हो वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के आपके हमारे माँ बाप की मगफिरत की दुआ करता है। कब्रिस्तान तक जाता है, दफन करके सारे अहबाब चले जाते हैं, दोस्त चला गया, रिश्तेदार चला गया, इमाम आखिर तक रुकता है और फातिहा पढ़ के इशारे सवाब करके जाता है। तुम मुझसे नफरत करते हो जो तुझे जन्नत तक ले जाने के लिए हमेशा तैयार है। उससे नफरत करते हो जो तुझे जन्नत तक ले जाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। कभी गौर किया कि हम किसकी शिकायत करते हैं? हज़रत मौलाना अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं, जो शख्स अपनी अच्छाई दूसरों की बुराई देखता है वो जलील और खार होता है। जो शख्स अपनी बुराई और दूसरों की अच्छाई देखता है वो अजीम और शान होता है।
अपना इसकी बुराई उसके बोलते लोग। हजरत आप तो जानबे करते हैं कि हम कितना अच्छा आदमी है, होता ही नहीं होता है। तो हम थोड़ा दूसरे टाइप का मौलवी, हम बोलते नमाज शुरू किए ना, अभी कहाँ किए, बोले इससे बड़ा झोल झाला उठा होगा, अच्छा आदमी नमाज पढ़िए रहे करें, अच्छा क्या गलत है? जब इस्लाह मुआशरा है तो ये छोटी छोटी चीज जिसको हम समझते हैं ना, इसका सही होना जरूरी है। क्या ख्याल है? खत्म करते हैं कि सुनिएगा कुछ और जी? मैं कहीं दूर से लाके नहीं बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ जो हमारे घरों में, हमारे मस्जिदों में, हमारे मोहल्ले में रोज हो रहा है। समझा? हम किधर जा रहे हैं, जाना किधर था। अगर किसी आलिम से दोस्ती हो जाए आपकी, हाँ बड़ा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, दोस्ती हो जाती है, आप चाय पिलाते हो, दावत करते हो। एक दिन ऐसा हुआ कि आपके घर में कुछ काम पड़ गया, इमाम साहब को बुलाना था, इमाम साहब बेचारे दूर में थे, बड़का गांव में थे। कहा कहाँ है हजरत? हम तो अभी बड़का गांव में है, थोड़ा काम से आए हैं, अभी ऐबे किए हैं, सुनिए ना घर में बहुत इमरजेंसी है, आइए ना। तो काम छोड़ करके तो नहीं आएगा, कर क्या आएगा? अगर वो थोड़ा लेट कर दिया, बताइए ना, हम इसको इतना मानते थे, मौलाना को हमेशा खाना खिलाते थे, लेकिन टाइम पर बुलाए तो नहीं आया। होता ही नहीं होता है, होता ही नहीं होता है। और उसके बाद उसी दिन से दुश्मनी चालू। अब चार को बाजार बनाना है, एकदम इकर पीछे ना पड़ना। अभी रमजान गया ना, अगर कोई हाफिज एक लुकमा मिल गया तो पूरा मोहल्ला में ढिंढोरा लोग पूछता है। अभी हमारे एक तो बेचारे हाफिज साहब से थोड़ा ज्यादा लुकमा मिल गया, कोई चैलेंज कर सकता है कि हमको लुकमा नहीं मिलेगा? ऐसा है कोई? ज्यादा लुकमा मिल गया, बोला अरे बाप रे बाप, हजरत जानते हैं वहाँ के इमाम के बारे में क्या हुआ? घपा घप लुकमा खा रहा है। जब तमाशा है ये मिजाज। उन्होंने कहा कितने सूरत याद है आपको? बोला हमको कहाँ ज्यादा याद है, खाली कुलवल्ला याद है, नात है। हमने चलो जरा सा सुना दो इसको। बोला आप पे इम्तहान लेने लगे। हम बोले तुम इम्तहान देने के लायक है? तुमसे इम्तहान लेंगे? हम तुमको बता रहे हैं कि तुम जा कहाँ रहा है, सीखिए ना भाई, सीखिए। अगर उलमा से मोहब्बत है, अपने घर चाय पे बुलाते हो तो ये मत कहो कि सदर अच्छा नहीं है, सिगरेटरी अच्छा नहीं है, वो लोग अच्छे नहीं हैं, इस मोहल्ले के लोग बुरे हैं, उस मोहल्ले के लोग बुरे हैं, मेरा खानदान में बड़ा बड़ा भाई ऐसा है, मेरा छोटा भाई ऐसा है, ये मत कहो। बल्कि कहो हजरत देखिए ना, हम टूटे फूटे जबान में नमाज पढ़ते हैं, जरा सा मेरा सूरह फातिहा सुन लीजिए, जरा सा मुझसे सना सुन लीजिए, मुझसे दरूद इब्राहिमी सुन लीजिए। इस तरह से अपने इमाम से फायदा हासिल करो तो जितनी देर रहोगे इबादत में रहोगे और ज़ियारत में रहोगे, दोनों। आलिम की ज़ियारत का भी सवाब मिलेगा और मसला सीखने का, इबादत का। पता है शरीयत मुस्तफा क्या है? कोई शख्स रात दिन इबादत करता हो, रात दिन इबादत करता हो, और कोई शख्स है कि एक लम्हा एक आलिम के पास बैठकर एक मसला सीखता है, तो उस रात दिन की इबादत वाले से अफजल वो टाइम है जो उसने मसला सीखा है। ये शरीयत का मसला है, लेकिन हमारी तवज्जो इस पर नहीं होती। आज की तारीख में हमारे घर में खराबियां इतनी आई हुई हैं, इतनी आई हुई हैं कि बड़ी हैरत होती है। एक बहुत बड़ी बीमारी आई हुई है एंड्रॉइड मोबाइल, चाहिए कि नहीं है? इसको सही मानते हैं कि गलत मानते हैं आप लोग? है तो ठीक, लेकिन उसका इस्तेमाल अक्सर गलत होता है, सही है? अच्छा, हम लोग कुछ लोग थोड़ा सा अपने आप को हाई एजुकेटेड समझते हैं, 10 साल के बच्चा को भी बड़ा सा एंड्रॉइड दे देते, मांग रहा था बेटा तो दे दिए। होता ही नहीं। रात में सोते हैं तो हर आदमी अपने अपने बिस्तर में बैठा रात भर मोबाइल देख रहा है। सुबह पूछेगा क्या हुआ जी, बड़ी लेट से उठे, रात जगे थे? कहा हाँ, हम रोजाना 2 बजे से पहले नहीं सोते हैं, तो फजर नहीं उठ पाते। कैंसर से भी खराब बीमारी है कि नहीं? हाँ, उसके बाद बगल में ना छोटा बच्चा अपना होता है, वो भी तिरछी नजरों से देखता होता है, थोड़ा देर मटियाता है। कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं, तकीवा के ऊपर चढ़ जाते हैं। आपको पता नहीं, आप पूरा फिल्म देख रहे हैं, बेटा भी देख रहे हैं। होता कि नहीं होता है? अच्छा, माँ बहनों का मसला अलग है। बच्चा जरा सा उसको तंग की तो सीधे मोबाइल धरा देगी ताकि तुम फ्री रहो, हम फ्री रहे। ऐसा अक्सर होता ही नहीं होता है? जहाँ बच्चा किसी चीज का मुतालबा करे, मांगे होंगे, तंग करे, लो 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 बेटा लो रे लो, फ्री करो, हमको खत्म करो। इतना खराब हो गया है
कि हमारा बच्चा बगैर मोबाइल देखे खाना खाता नहीं है। गलत कह रहा हूं? मोबाइल चाहिए और हम बड़ा खुश होते हैं। जानते हैं मेरा बेटा बहुत तेज है। अच्छा तेज है, हाँ मोबाइल दीजिए, डोरेमोन निकाल के देखिए। अच्छा बहुत तेज, अपने निकाल लेगा। हम बोले और अली पे जानता है? अपने आप ही वो सब नहीं जानता है, वो सब दूसरी दुनिया की चीज है। बस में वो दूसरी दुनिया की चीज है, ये चीज जानता है। जबकि अल्लाह के नबी ने फरमाया नन्हे बच्चों को खेल खेल में सिखाओ, 7 साल तक ना सिर्फ मोहब्बत दो उसको। सुभान अल्लाह। और हम लोग क्या करते हैं 2 साल और 2.5 साल में आरटी रैट, सीटी कैट, डीएजी डॉग, सही कि नहीं? ये करते नहीं करते? अभी तो कुछ लोग डोनेशन दे करके 50-50 हजार रुपए बड़े मिशनरी स्कूलों में अपने बच्चों को लिखवाकर फख्र से कहते हैं हाँ हो गया, थोड़ा लगा पैसा लेकिन हो गया का। और इल्म दीन सिखा रहे हैं, दीन पढ़ा रहे हैं, कुरान शरीफ वगैरह। अभी नहीं सोच रहे हैं कि मौलाना को बुलावे। कहा बोले जी मौलाना लोग बड़ी पैसे मांगता है, एक बच्चा पर 500 रुपया मांगता है। 50,000 डोनेशन दिया, वो कम लग रहा है, और यहाँ 500 रुपया बहुत लग रहा है। होता ही नहीं होता है? ये मिजाज हमारा है कि नहीं है? इधर देखिए, इधर सवाब मिलेगा, उधर देखने से कुछ नहीं मिलेगा। इस कौम में एक सबसे बड़ी खराबी यही है कि अभी अगर एक छिपकली गिर जाएगी तो सब हमको छोड़ देगा, छिपकली देखने लगेगा। चाहे जितनी अच्छी बात हुए, एक फटफटिया वाला अगर इधर से गुजर जाएगा तो सब उसी दिखेगा, कौन आया अफलातून। ये मिजाज होता है। हाँ, तवज्जो को जमाइए, तवज्जो को जमाइए। जो बातें बोली जा रही हैं इस पे गौर कीजिएगा घर में जाकर के कि क्या क्या खराबियां हमारे अंदर खुद मौजूद हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अपने बच्चों के सामने अपने माँ बाप की बुराइयां बयान करते हैं, बोलते हैं अरे लोग सखिया किया, छोड़ दो। लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ऐसा होता ही नहीं होता है? घरों में ऐसा चर्चा होता है। वो नन्हा बच्चा, इसके दिमाग में न आपका एहतराम रहेगा, न आपके वालिद गिरामी का रहेगा। इसलिए अपने छोटों के दरमियान अपने बड़ों की कमियां मत बयान करो। अपनी औलादों को अच्छी तरबियत दो, सिखाओ बच्चे को। बच्चा अगर बोलने लगे तो उससे पूछो बेटा तेरा नाम क्या है? बच्चा कहता है मेरा नाम गुलाम हुसैन है, उससे पूछो हुसैन कौन थे? बच्चा बोलेगा मैं क्या जानूं। उसे कहो कि हुसैन वो थे जो करबला में शरीयत की खातिर अपनी जान दे दिया। दूसरे दिन का सबक दो, बेटा जानते हो हुसैन कौन थे? कहेगा करबला में शरीयत की खातिर अपनी जान दे दिया। क्या बताओ वो नवासे रसूल थे? वो कहेगा ये रसूल कौन है? बताओ रसूल वो हैं कि कायनात में रब ने सबसे अफजल अगर किसी को बनाया है तो मोहम्मद अरबी हैं, जो हमारे आका हैं, मेरी जान है, हमारी ईमान। ये सबक आप अपने बच्चे को दे दो। बच्चे के अंदर कहानी सुनने का शौक बहुत होता है। बच्चों में कहानी सुनने का, देखने का शौक बहुत अच्छा है। उसको दिखाओ, उसको बताओ बेटा ये देखो आसमान में क्या है। बच्चा कहेगा चांद है, जरा बुलाओ तो चांद को। कहेगा चांद मामा आ जाओ। हिला नहीं का, कहाँ आया बाबा? आप बुलाओ ना, आप कहो चांद मामा आ जाओ। नहीं आया। बच्चे को बताओ बेटा ये चांद किसी के बुलाने से आ सकता है? बच्चा कहेगा ना नहीं आ सकता है। उसे कहो आ सकता है। कहेगा किसके बुलाने से? कहे बताओ उसे, उसके बुलाने से जो कायनात के परवरदिगार ने अपने महबूब बनाया है, जिसका नाम मोहम्मद अरबी है, जो हमारे आका है, हम जिनके गुलाम हैं। कहा अच्छा वो बुला सकते? कहा हाँ, याद करो, बताओ अपने बच्चे को वो तारीख। बेटा ए बेटा एक दिन ऐसा आया था कि कुफार मक्का ने कहा था ए मोहम्मद अरबी बताएं अगर आप नबी हैं तो चांद को 2 टुकड़ा करके दिखाएं। मोहम्मद अरबी ने इशारा किया तो चांद 2 टुकड़ा हो गया। बच्चा पूछेगा उसके बाद क्या हुआ? चांद तो मिला हुआ है। कहा नबी ने इशारा किया तो चांद मिल गया। अब बच्चे के दिलो दिमाग पर एक नई बात आएगी, मोहम्मद उस पावरफुल का नाम है कि स्पाइडरमैन की कोई हैसियत नहीं है, पंचमैन की कोई हैसियत नहीं है, और मोहम्मद उस पावरफुल का नाम है। यहां से इशारा करे तो वहां 2 टुकड़ा होगा। दूसरे दिन आपका बच्चा कहेगा और बताइए ना मोहम्मद अरबी ने और क्या किया था? इस तरह अपने बच्चे के दिलो दिमाग पे मुस्तफा की जिंदगी दे सकते हैं। दे सकते नहीं दे सकते? ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी दे सकते नहीं दे सकते हैं? लेकिन हमने कभी कोशिश करी? हमारी माँ बहनों ने कभी कोशिश करी? नहीं। हमारी कोशिशें ये हैं कि तुम फिल्म देखते रहो, डोरेमोन देखते रहो, हम अपना काम करते रहे और हम भी अपना मोबाइल चलाते रहे। अभी तो मोबाइल आदमी को करीब रह के भी दूर कर दिया है।
गरीब रह के दूर कर दिया भाई। एक साथ 5 लोग, एक बच गया, खत्म कर दें। और भी टाइम चाहिए ना, नानी भी होगी, हजरत भी आएंगे, है ना। फिर कभी आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला। थोड़ा सा मस्जिद के सिलसिले से आए हैं तो काम होना चाहिए मस्जिद का। इतना खर्चा आप लोग किए जलसे में, तो मस्जिद के लिए कुछ होना नहीं चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? मस्जिद किसका घर है? किसका घर है? कहिए ना सुभान अल्लाह। अल्लाह का घर बोले नहीं सुन रहे हैं? तो अल्लाह के घर में देखिए इंसान पूरी जिंदगी जब तक औलाद नहीं होती है ना, अपने लिए जीता है। जब औलाद हो जाती है तो औलाद के लिए जीता है। हजरत मालिक बिन दिनार अपनी सारी प्रॉपर्टी को लोगों में तकसीम कर दिया, खैरात कर दिया। लोगों ने कहा हुजूर आपने अपनी औलाद के लिए कुछ छोड़ा नहीं। कहा क्यों छोड़ूं, अगर मेरी औलाद इसी रकम से, इसी पैसे से हरामखोरी करेगी तो गुनाह मुझे मिलेगा। लोगों ने कहा हुजूर ये कैसे लगा आपको कि हरामखोरी करेगी? हो सकता है नेक काम करे। जब औलाद नेक होगी तो इतनी दौलत खुद पैदा करेगी। तो औलादों के लिए दौलत जमा करना काम बंद कीजिए, औलाद को नेक बनाने का काम कीजिए। और अल्लाह के घर में जो दिया जाता है, हदीस पाक है कि सारी दुनिया फना हो जाएगी, मस्जिदें सब जन्नत में उठा ली जाएगी। आपकी रकम का 1 रुपया अगर लगा है, 1 ईंट लगी है, ये ईंट भी जन्नत में जाएगी। और हदीस में ये भी है कि ये ईंट कहेगी मौला मैं उस वक्त तक जन्नत नहीं जा सकती जब तक मेरा देने वाला ना जाए, साथ लेकर के जाएगी। कौन है इसमें जो जन्नत नहीं जाना चाहता है? एक आदमी भी हाथ उठा के बोलिए तो हमको जन्नत नहीं चाहिए। है कोई ऐसा? ऐसा कोई है जिसको जन्नत नहीं चाहिए? ऐसा है? बिल्कुल नहीं। कुछ कड़ाही उड़ाही सीमेंट का दाम रखा आप लोगों ने। अभी ऐसा कुछ नहीं है ना, अभी शहीद करना है, लेकिन होना तो चाहिए ना। अभी तकरीबन 2 सीमेंट लगेगी तो अच्छी सीमेंट लगेगी, 400 के करीब मान लीजिए, है ना, 1 बोरी सीमेंट का। तो इसमें से कौन अल्लाह का नेक बंदा है जो एक साथ एक मुश्त 11 बोरी सीमेंट अदा करेगा अल्लाह के घर के लिए? 11 बोरी सीमेंट। सुभान अल्लाह। नाम आप लोग लिखते जाइए, काम जरूरी नहीं कि एक ही दिन में दे दें, काम चलता रहेगा, दिलाता रहेगा, है नहीं? इरादा तो कीजिए। मैं एक बार कुटे के इलाके में हजरत में गया, दिन का प्रोग्राम था, इसका 6ठा गुना भी आदमी कम था। मैंने देखा जो जज्बा वहां, 7 लाख चंदा, बकरी, पपीता, अंडा, मुर्गी सब लेकर के लोग आए। और फिर जब उसका डाक लगाए तो वो भी बिकता चला गया। औरतें अपने जेवर खोल के दे रही थी, ज़ईफ औरतें। बच्चा गोद में ली, बच्चा चड्डी ना पहना लेकिन जेवर खोल के दे रही थी। ये शौक था। तो हर जगह की औरतों को भी शौक मर्द से ज्यादा होता है, लेकिन कहीं कहीं मर्द ना अच्छा देंगे, जरा सा घरे वाली पूछ लेंगे, झूठ मूठ के बेचारी घरे वाले। जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया इस्लाम में अब तुम्हारे जान के साथ, तुम्हारे खून के साथ तुम्हारी दौलत की भी जरूरत है। तो हजरत उमर फारूक आजम गए, सारा सामान को 2 जगह किया, एक लिया, चले आए। हजरत अबूबकर सिद्दीक गए, सारा सामान उठाए, सब लेके आ गए। उमर सोच रहे कि आज मैं देने में सबसे आगे। कितना है? 6000 रुपया। क्या नाम है भाईजान? असगर भाई के जानिब से 6000 रुपए नगद, हाँ, वसूल में लिखते जाइएगा। अल्लाह ताला सलामत रखे इनके जज्बात को, कहिए ना सुभान अल्लाह। पेटो असगर भाई अल्लाह सलामत रखे, इन्होंने दिया। अच्छा, एक चीज और नोट कर लीजिए, अभी जिस मकान में हम लोग रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वो जमीन या तो बाप की होती है या दादा की होती है, सही है कि नहीं है ना? तो वो हमको इतना दे के गए, हम उनके लिए कुछ नहीं दे सकते हैं, दे सकते नहीं सकते हैं। माँ औलाद के लिए क्या नहीं करती है,
माँ जिंदा है तब भी, माँ इंतकाल कर गई तब भी एक औलाद का फर्ज है कि उसके लिए वो जरिए निजात बन जाए। तो 11 बोरी सीमेंट के लिए एक साहब ने नाम लिखवाया है। हमें ऐसा 11 आदमी चाहिए। कितना आदमी? 11 आदमी चाहिए जो इनके साथ में जन्नत में हाथ पकड़ के जाए। चल मोहल्ला के हैं साथ में जाए। हाँ, इनका साथ देने वाला 11 बोरी, दूसरा कोई नहीं है। सुभान अल्लाह। लिखा बाबू, नाम लिखाओ, नाम लिखाओ। 2 लोग हो गए, जल्दी कीजिए। 2 लोग हो गए, 2 लोग हो गए। 11 बोरी 4400 धोबे करता है। कहाँ 20 बोरी। सुभान अल्लाह। लिखिए नाम 20 बोरी। बाबू नाम बताओ जरा, देखते जी बोलते जी। हाँ 10 बोरी, 10 बोरी इम्तियाज अंसारी, फैयाज अंसारी, इम्तियाज अंसारी 10 बोरी। कहिए ना सुभान अल्लाह। 11 बोरी, 10 नहीं 11 बोरी, 11 बोरी। हाँ काफी लोग हो गए, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। और भी पीछे से आगे से जहां से जिनकी तबीयत है, हम हर आदमी से आज लेंगे, चाहे 1 रुपया लेंगे। नहीं समझे? 20 बोरी। सुभान अल्लाह। नाम लिख लीजिए जरा। हाँ 20 बोरी भी, 20 बोरी वाले भी हो गए, 11 बोरी वाले भी हो रहे हैं। और कोई है? सोचिए मत, सोचिएगा तो सवाब थोड़ा सा कम हो जाएगा। बगैर सोचे राह खुदा में, बगैर सोचे राह खुदा में रब का दिया है, लौटाओ, बदले में कई गुना मिल जाएगा। अल्लाह का वादा है, जब बंदा राह खुदा में देता है तो रब इतना देता है कि रब जानता है और दुनिया नहीं जानती। हजरत उस्मान गनी, एक मौके से सुन लीजिए, उसके बाद आगे कीजिएगा। जब मस्जिद नबी की तौसी करनी थी, बढ़ाना था, कम जगह थी, तो एक शख्स का मकान था, वही बस जगह बढ़ाने की अल्लाह के नबी ने बुलाया, कहा इस मकान को दे दो अल्लाह के घर के लिए। मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन मकान जन्नत में रजिस्ट्री कर देंगे। कहिए ना सुभान अल्लाह। मकान जन्नत में अता करेंगे। उन्होंने कहा हुजूर मेरे पास एक ही मकान है, मैं कहाँ जाऊंगा? सरकार ने फरमाया कोई जरूरत नहीं। एक चीज और नोट कर लीजिए, मस्जिद कभी भी जबरदस्ती किसी की जमीन में नहीं बनती है। अभी जो पूरे हिंदुस्तान का प्रोपगंडा है ये गलत है। एक अठन्नी भी हराम का हम मस्जिद में नहीं लगाते। हमारी मस्जिदें हैं, हम हलाल रिस्क लगाते। जबरदस्ती किसी मस्जिद, किसी की जमीन पे मस्जिद नहीं बनती। इसको नोट किया जाए, वरना इल्जामात आ रहे हैं, ये गलत इल्जामात हैं। अभी औरतों के तरफ भी हम भेजेंगे, माँ बहनें भी बड़ी उछल रही कि हमको भी कुछ देना है नहीं? जो लिखवाना है लिख लिया जाएगा, जो देना है दिया जाएगा। तो हजरत उस्मान इतना कहे, सरकार ने कहा ठीक है। बाद में हजरत उस्मान गनी आए, मालूम हुआ कि सरकार मस्जिद रजिस्ट्री, जन्नत रजिस्ट्री कर रहे थे। इस मकान मालिक से कहा दे दो, जन्नत में मकान दूंगा। इन्होंने कहा मैं गरीब हूँ, कहाँ से करूंगा? तो हजरत उस्मान गनी ने कहा बोल कीमत कितनी है? कीमत लगाया, मकान खरीद लिया, कीमत दे दिए। हजरत नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मस्जिद की रजिस्ट्री, मस्जिद के लिए जमीन ली जा रही थी, जन्नत में मकान रजिस्ट्री हो रहा था, रजिस्ट्री बंद है या चालू है? मेरे नबी ने फरमाया चालू है। या रसूल अल्लाह मैंने वो मकान खरीद लिया और मैं राह खुदा में यानी अल्लाह के घर के लिए देता हूँ। प्यारे आका ने फरमाया उस्मान जा, जन्नत में तेरा मकान रजिस्ट्री हो गया। तो जन्नत में मकान रजिस्ट्री करना है। हर आदमी नमाज पढ़ता है जन्नत में जगह मिले, हाँ रोजा रखता है जन्नत के लिए, हज करता है जन्नत के लिए, नेकी करता है जन्नत के लिए। यहाँ तो बड़ा आसान है, मस्जिद में देते जाओ और जन्नत हासिल करते जाओ। बड़े भाई अल्लाह ने दिया है, रब देख रहा है। ये मौलाना हजरात नहीं देख रहे हैं, मैं मौलवी नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन रब देख रहा है किसके पास क्या औसत है, किसके पास क्या ताकत है। मैंने देखा कि जब बगल में जमीन बिकती आदमी कर्जा करके ले लेता है, लेकिन जब राह खुदा में देने की बात आती है तो दाया बाया झांकता है। अरे अल्लाह तौफीक दे हर इंसान को। और एक चीज नोट कर ले, दौलतमंद बहुत है लेकिन दिल वाले सब। एक बड़ा आदमी था, बड़ा रईस था, लोग गए उनके पास चंदा के लिए, मस्जिद के लिए। कहा जनाब मस्जिद के लिए चंदे के लिए आया हूं। कहा जाओ तुम लोग लगाओ, जितना घटेगा हम देंगे। ये हम माशाल्लाह नहीं, ये लफ्ज़ हम
जितना घटेगा हम देंगे, तुम लोग लगाओ। मस्जिद में लोग काम चालू किए, सब फिनिश हो गया, उस कंजूस का अठन्नी भी नहीं लगा। अरे वो बोलता कि लगाओ जितना लगाना है, जब घटेगा मेरा तब दूसरे से शर्त लगा दिया, जितना घटेगा घटेगा अल्लाह के घर में। बोलिए कभी घटा है? बोलिए अगर घटा होता तो आइए ना, मैं दिखाऊं आज की तारीख में मस्जिद ही पर तो फोकस ज्यादा कर रहे है नहीं, टाइल्स मार्बल बाथरूम में हजरत। ये और बात है कि इमाम का रूम थोड़ा सा कबाड़ा रहता है, इमाम का रूम कहीं कहीं कबाड़ा रहता है, उसमें इमाम साहब की भी गलती होती है। इस जेठ बैसाख में भी कड़ाके के गर्मी में कंबल रख ले रहता है, उसमें इतना डस्ट पड़ रहा है, कहीं कहीं तो इमाम के रूम में ढोल वोल सब रख देता है, जितना है ताजिया उजिया सब वहीं घुसा देता है। तो 11 लोग हो गए जी, 6 लोग हुए, हमको 11 चाहिए, 5 आदमी और 11 बोरी वाला लिखिए, हफीज भाई 11 बोरी कहिए ना सुभान अल्लाह। और नहीं है कोई? आप भी सोच रहे हैं आप लोग, इधर आइए, नाम लिखाइए। जफर भाई हाँ 11 बोरी सुभान अल्लाह। और कोई नहीं है? 11 बोरी वाले कितने हो गए? पांडु सुभान अल्लाह, जफर भाई पांडु से हो गए माशाल्लाह, 11 बोरी हुआ जी। कितनी बोरी हुई? मोहम्मद अरशद भाई डाड़ी, नारा लगाइए। खराब किए 1 2 3 आदमी बचे हुए हैं, 11 बोरी वाले हैं कोई पीछे से? अच्छा सब लोग खाली सामने से बोल रहे हैं, पीछे वाले सोच रहे हैं कि तुम लोग दे लो बेटा, हम आखिर में देंगे सबसे आगे। मोहम्मद तारिक अनवर 11 बोरी कहिए ना सुभान अल्लाह। पीछे वाले बोले दे दे, देखते हैं कौन आगे जाएगा। इस सब मामले में अगर कोई हसद करे ना तो यही बेहतर है नहीं? हसद करो कि हम ज्यादा देंगे, हम ज्यादा देंगे, ये हसद होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि दाहिने हाथ से दो तो बाएं को खबर ना हो, लेकिन जब मजमे में दो, जब देने लेने की बात आए तो इस्लाम भाई मुसलमान भाई के जज्बात बढ़े तो दिखा के दो ताकि दूसरे का जज्बा बढ़े। ये दोनों तरीका हमेशा